कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहां वृद्धाश्रम के फाटक पर राजन अपने बुजुर्ग पिता श्री रमानाथ जी को उतारकर कार स्टार्ट करने लगा। कमजोर और वृद्ध रमानाथ जी ने कोई शिकायत नहीं की। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, गला रूंधा हुआ था, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, सदा खुश रहो बेटा। लेकिन राजन ने ये सुनने के लिए पलटकर भी नहीं देखा। उसने कार दौड़ाई और घर की ओर चल दिया। ये दृश्य दिल दहलाने वाला था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी। घर पहुंचते ही राजन को एक परिचित आवाज सुनाई दी। अरे रमा, कहाँ है तू? लगता है तेरा कान भी कमजोर हो गया। ये थे रमानाथ जी के पुराने दोस्त विशाल अंकल। वो हंसते हुए बोले, देख, तेरे लिए तेरी पसंदीदा रबड़ी लाया हूँ। तेरी बहू रश्मि ने खास तुझ वृद्धों के लिए बनवाई है। राजन अचानक घबरा गया। उसने सोचा अब क्या जवाब दे। वो हकलाते हुए बोला, अंकल नमस्ते, आइए अंदर बैठिए। लेकिन विशाल अंकल ने कहा, नहीं बेटा, बस रमा को रबड़ी खिलाकर चला जाऊंगा। कहाँ है वो? न दिख रहा है, न उसकी आवाज आ रही है। तबीयत तो ठीक है ना? राजन की सांस अटक गई। उसने धीरे से कहा, अंकल पापा घर पर नहीं हैं। मैंने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, वहाँ अच्छी व्यवस्था है। ये सुनते ही विशाल अंकल के पैर थम गए। वृद्धाश्रम? उनकी आवाज में दर्द और आश्चर्य था। राजन, तूने अपने पिता को, अपने रमा को अकेला वृद्धाश्रम में छोड़ दिया? वो लड़खड़ाते हुए कृष्ण भगवान की पर बैठ गए। उनकी आंखों में गुस्सा और दुख था। क्यों किया तूने ऐसा? क्या रमा तेरे लिए बोझ बन गया था? राजन ने सफाई देनी शुरू की। अंकल, आपसे कुछ छिपा नहीं है। माँ के जाने के बाद पापा बदल गए। वो अजीब हरकतें करते हैं, कपड़े ठीक से नहीं पहनते, किसी के सामने भी बेतरतीब कपड़ों में आ जाते हैं, रश्मि पर बेवजह चिल्लाते हैं, कल बच्चों के ट्यूशन टीचर को अपशब्द कहे, परसों पड़ोसी मोहन जी के बगीचे के फूल नोच डाले। घर में एक पल शांति नहीं मिलती। मैं ऑफिस में इतने बड़े पद पर हूँ, रोज छुट्टी कैसे लूं? उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। विशाल अंकल अचानक खड़े हो गए। बस राजन, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उनकी आवाज में गुस्सा था। याद है जब तू स्कूल में बोर्ड परीक्षा में फेल हो गया था? रमा को कितना सदमा लगा था। बिरादरी में उसकी बदनामी हुई, लेकिन उसने तुझ पर आंच नहीं आने दी। तू अवसाद में चला गया था, घर से बाहर नहीं निकलता था, सब पर चिल्लाता था। तूने तो कह दिया था कभी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन रमा ने हार नहीं मानी। विशाल अंकल की आंखें नम थीं। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, लंबी छुट्टी ली और दिन रात तेरा ख्याल रखा। तेरी पसंद की चीजें बनाकर खिलाता था। रात रात भर तेरे बिस्तर के पास बैठा रहता, कहीं तू गलत कदम न उठा ले। मैंने उसे समझाया, रमा तू पागल हो रहा है, तेरा बेटा बिगड़ गया है। लेकिन वो कहता, नहीं विशाल, मेरा बेटा गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। वो अभी बच्चा है, सुधर जाएगा, एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। उसने तुझे सुधार गृह भेजने की सोची भी नहीं। उसकी तपस्या और त्याग की वजह से तू आज इस मुकाम पर है। विशाल अंकल की बातें राजन के दिल में तीर की तरह चुभीं। उसकी आंखें नम हो गईं। अंकल, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। चलिए पापा को वापस घर लाते हैं। आप मेरे साथ चलिए, अकेले मेरी हिम्मत नहीं। वृद्धाश्रम में रमानाथ जी अकेले बैठे सोच रहे थे, अब किसके लिए जीऊं? तभी उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, रमा। अरे रमा, ये विशाल अंकल थे। रमानाथ जी चौंके। विशाल, तू यहाँ? विशाल अंकल ने उनका हाथ थामा और बोले, चल घर चल, तेरा बेटा तुझे लेने आया है। रमानाथ जी की आंखें भर आईं। मेरा घर तो यही है विशाल, मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ गया। तभी राजन दौड़ता हुआ आया, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मेरे बिना अधूरा हूँ, घर चलिए। रमानाथ जी ने पूरे विश्वास से कहा, मेरा बेटा गलत नहीं कर सकता। उन्होंने राजन को गले लगाया। विशाल अंकल मुस्कुराए और बोले, चल रमा, रबड़ी भी तो खानी है। तीनों हंसते हुए कार की ओर बढ़ गए। ये कहानी सिखाती है कि माता पिता का प्यार और त्याग अनमोल है। उनकी कमजोरियां हमें बोझ नहीं, बल्कि उनकी देखभाल का मौका देती हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, जैसे उन्होंने हमारी हर गलती में साथ दिया। तो दोस्तों, क्या आप अपने माता पिता की कीमत समझते हो? कमेंट में बताओ और इस वीडियो को लाइक शेयर करो।